धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। अंगारक योग व मांगलिक दोष कैसा रहेगा, ये आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स उसको बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अतः मंगल और राहु का अंगारक योग व मांगलिक दोष क्या करेगा, ये आज जानकारी समझते हैं। क्योंकि जब लग्न में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम भाव में मंगल और अष्टम भाव में मंगल और द्वादश भाव में मंगल होता है, वे व्यक्ति मांगलिक होता है, पूर्ण मांगलिक। और यदि देखा जाए मंगल अंगारक है और जाते फलाद है। अंगार है मतलब कि अग्नि तत्व अपने में, इसका वर्ण लाल है, इसकी दिशा दक्षिण है, रत्न मूंगा है, मांसपेशी और रक्त का कारक है, हीमोग्लोबिन का। लड़ाई, युद्ध, पराक्रम, साहस और यही सेना, ये पुलिस, खेल कूद, बिजली संयंत्र। और यदि देखा जाए तो अपने में जोश, जुनून, वीरता, विवाद, झगड़ा, इसका कारक भी माना गया है। और यही राहु यदि मायावी ग्रह है, छलकृत ग्रह है, छायाकृत ग्रह है, झूठ बोलने का कारक है, ये दूसरे के धन पर ऐशोआराम करने का कारक है, कपटी है, कटु नीतिज्ञ है, चालाक है, विश्वासघात, द्वंद्व करने का कारक है ये। यही मंगल और राहु, मंगल अग्नि है, राहु वायु है, तो ये अंगार यदि देखा जाए तो अग्नि और वायु का मिलन नया स्वरूप ले लेता है। क्योंकि जब वायु अग्नि को प्रचंड कर देती है अपने बल पर, तो ये मंगल और राहु का अंगारक योग कैसा रहेगा ये समझेंगे। क्योंकि लग्न में जब मंगल राहु चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में रहेगा तो उसका अलग प्रभाव रहेगा। यहाँ इसकी देखा जाए तो 4 और 7 और 8 दृष्टि होती है मंगल की, और राहु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। और यही मंगल और राहु यदि इनकी डिग्री का विशेष तौर से देखना पड़ता है। यदि मंगल की डिग्री ज़्यादा है राहु से, यदि 15 डिग्री है और राहु की 10 डिग्री है, तो मंगल उस पर प्रबल दावेदारी बनती है उसकी और वह मजबूत हो रहा है। यही देखा जाए तो राहु की यदि डिग्री कम है, 10 है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए। यदि नीच का मंगल है और अंगारक योग बना हुआ है तो ये और कष्टकारी रहता है। यही मंगल और राहु यदि शनि से दृष्ट हो जाए और कष्टकारी होता है, ये समझेंगे। लग्न में और सप्तम भाव में यहाँ ज़्यादा ही मतलब कि प्रबल योग कारक होता है अंगारक योग। और यहाँ यदि देखा जाए तो यह बर्बाद कर देता है, क्योंकि अग्नि और वायु का मिलन यदि देखा जाए तो अब लग्न में मंगल और राहु ये बैठेगा तो प्रथम भाव में, तो ये प्रथम भाव हमारा लग्न है, शरीर है और हमारा सिर है। तो आपके स्नायु तंत्र में दिक्कत, आपको जीत, आपका क्रोध, आपकी मानसिक चेतनाएं बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगी, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, यही आपको प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। यही मंगल और राहु की युति सप्तम भाव पे दृष्टि आने के कारण पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन सुख में कमी कर रहा है। क्योंकि यही अंगारक योग यदि सप्तम भाव में बैठे, लगन भाव में बैठे, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन सुख नहीं मिलता उस व्यक्ति को, ना ही उसका विवाह होता है। ये झगड़े और वाद विवाद रहते हैं। यही चोट, एक्सीडेंट, अग्नि संबंधी काम होते हैं। यही बिजली संयंत्रों से दुर्घटनाएं होती हैं, बिजली गिर जाने आदि का काम भी होता है। यही मंगल और राहु यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो सप्तम मतलब कि भाव देखते हैं दशम भाव को, लेकिन सुखों में कमी करते हैं, घर से विराग होता है, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और सन्यासी हो जाता है वह व्यक्ति। यही राहु की यदि देखा जाए चौथे भाव में दृष्टि आने के कारण, और राहु की पंचम यदि दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आने थे, ये पति और पत्नी का धन है और कुटुंब है। यही मंगल चतुर्थ भाव यदि देखा जाए पति भाव पे दृष्टि आने से सप्तम भाव पे, तो आपके ससुराल पक्ष से झगड़े, ससुराल पक्ष से तनाव, वाणी कठोर हो जाना, यही सुखों में कमी आ जाना, यही सुखों में तनाव होना, यही हृदय घात होना। इस प्रकार से मंगल और राहु का योग ये है। अंगारक तो घर से बाहर ले जाता है, विदेशों में ले जाता है, बाहर से संन्यास ले लेता है, झगड़े, घर से भाग जाता है वे व्यक्ति। ऐसी स्थिति बनती है, उसको सुखों में कमी होती है, दाम्पत्य जीवन सुख नहीं मिलता। यही झगड़े चलते रहते हैं, तनाव चलते रहते हैं, रोग चलते रहते हैं, रक्त विकार, सिर में दर्द, मज्जा में दिक्कत, स्नायु तंत्रों में दिक्कत, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाना। इस तरीके से मंगल और राहु का अंगारक योग यदि देखा जाए
तो अब आपके सप्तम भाव में रहेगा। सर्वप्रथम तो विवाह का योग ही नहीं बनता, ऐसे में सन्यासी हो जाता है वह व्यक्ति। धर्म में आस्थाएं जुड़ जाएंगी, चाहे वह सन्यास ले लेगा, चाहे वह जो है पाठ पूजा ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्रों में चला जाएगा, ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता। नौकरी में प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन हाँ ये है कि पति और पत्नी में झगड़े और वाद विवाद होते हैं, क्योंकि मंगल और राहु यदि देखा जाए सप्तम मतलब कि लग्न पे देखते हैं तो पति के लग्न पत्नी के लग्न को देखते हैं, तो यह फिर कष्टकारी समय रहेगा। यही आपके पराक्रम और साहस में कमी करेगा, यही लाभ में कमी करेगा, यही सुखों में कमी करेगा, यही नौकरी में कमी करेगा, यही कुटुंब जनियों से विवाद, क्योंकि अष्टम दृष्टि सीधा कुटुंब पर राहु की आपके पराक्रम भाव पे दृष्टि, भाइयों से विवाद, भाइयों से झगड़े कराता, देवर से झगड़े, साले पक्ष में प्रॉब्लम होना, कुटुंब से लड़ाई, कुटुंब से झगड़े, वाणी कठोर हो जाना, ये समझिए आप इस तरीके से यह स्थिति बनती है। सप्तम भाव हमारे विवाह का होता है। यदि मंगल की डिग्री यदि राहु से अधिक है या मेष का है, मकर का है, उच्च का है, मेष मूल त्रिकोण राशि वृश्चिक राशि का, तो ये थोड़ी नॉर्मल स्थिति हो जाती है या गुरु से दृष्ट हो जाता है। लेकिन ओनली मंगल और राहु अंगार ये बहुत ही कष्टकारी रहता है। अब ये आपके अष्टम भाव में मंगल और राहु का अंगारक बनेगा, यह पति और पत्नी की वाणी को प्रॉब्लम करेगा, पति और पत्नी की आंखों नेत्रों में प्रॉब्लम करेगा, यही विवाद करेगा, यही झगड़े कराएगा ससुराल पक्ष से। यही कुटुंब पर दृष्टि आने से, द्वितीय भाव पर दृष्टि आने से पति और पत्नी की आयु पर प्रॉब्लम आना। ये देखिए आप, जब ये मंगल और राहु की दशाएं अंतर दशाएं प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं राहु में मंगल, तो ये आपके वाणी, आपका धन, आपका कुटुंब, आपका ससुराल, आपके सुखों में कमी करना, यह ससुराल पक्ष पति और पत्नी को जो है आगे उग्र कराता है, ऐसे तनाव बढ़ता है और फिर जो है तलाक की नौबत आ जाती है। यही यदि देखा जाए तो रोग देता है, मंगल और राहु कष्ट देता है, यही राहु आक्रामक बना देता है, यही राहु क्रोधित बना देता है, यही राहु बिजली से मृत्यु, बिजली गिर जाना, यदि विष जहर किसी जानवर का काट लेना, कुत्ता आदि का, बिच्छू का डंक, ये आपको यदि देखा जाए तो मंगल आप और राहु का अंगारक दोष अच्छा नहीं था। द्वादश भाव में आने से मंगल और राहु आपके नेत्रों में पीड़ा, आपके यदि देखा जाए पति और पत्नी का ये संबंध होता है, ये द्वादश भाव संबंध ही नहीं स्थापित होते, रक्त के कारण जो है स्पर्म नहीं बनते, रक्त में प्रॉब्लम आ जाती है, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, कोर्ट केसेस बन जाते हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आती है यहाँ सप्तम भाव पे, यही छठे भाव पे दृष्टि मंगल की राहु की, ये कोर्ट केस में ले जाना, यही वाहन दुर्घटनाएं ऐसे करा देता है। जब ये मंगल और राहु की ये दशाएं चलेंगी उस दौरान शरीर असामान्य हो जाएगा, शरीर में तनाव हो जाएगा, शरीर में चेतनाएं खत्म हो जाएंगी, यही खून खराबा, यही जेल, यही ये अंगारक योग यदि बर्बाद कर देगा। जहाँ मंगल यदि मेष का है, वृश्चिक का है, मकर का है, सिंह का है, धनु का है, मीन का है, तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। यही राहु मिथुन का है, वृषभ का है, तुला का है, यही यदि देखा जाए कन्या का है, यही कुंभ का है, तो अच्छे सकारात्मक हो जाएंगे। तब आप उस दौरान तो आप जो है मतलब कि मंगल की पूजा कर सकते हैं और राहु का यदि ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। यही राहु उस दौरान राहु की पूजा करें और मंगल का दान करें जब राहु अपनी स्वक्षेत्रीय होते हैं या मंगल अपने स्वक्षेत्रीय, अलग प्रभाव हो जाता है। इसमें पमान सूक्त के जाप, पमान सूक्त के पाठ, मंगल के वेद गायत्री पाठ, वैदिक मतलब मंत्रों का जाप, राहु का वैदिक मंत्रों का जाप, ज़्यादा ज़्यादा या हो सके दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आप करते हैं आपके लिए अच्छे रहेगा। तंदूर की बनी मीठी रोटी गुड़ की आप जो है बंदरों को डालें या गाय को दें, लाल गाय को मंगलवार वाले दिन, या राहु के लिए मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाएं। राहु के आप चींटियों को ज़्यादा ज़्यादा जो है आटा डालें, काले तिल और चूरमा आदि बना के। यही राहु के लिए यदि देखा जाए तो आप कबूतरों को बाजरा डालें ज़्यादा से ज़्यादा। ये छोटे छोटे उपाय आप यदि करते हैं तो आपके लिए ये मंगल और राहु का अंगारक जो है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो ये कुंडली का विश्लेषण है कि ये कर्क लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में मंगल और राहु बैठा है। मंगल यहाँ नक्षत्रों पर भी आधारित है। यहाँ ये समझिए, ये यदि मंगल मृगशिरा नक्षत्र में आता है तो वह अपने नक्षत्र में आता है
या उच्च का हो जाता है मकर में, या मेष राशि का वृश्चिक राशि का होता है, उसका प्रभाव न्यून हो जाता है अंगारक का। उसकी डिग्री अगर मजबूत होती हैं तो इतना प्रभावशाली नहीं रहता। अब यहीं यदि देखा जाए तो मंगल, अब इस विवाह क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति है। अब फिर वही सप्तम भाव का स्वामी शनि है, वह शुक्र के साथ लाभ भाव में बैठा, उसने पीड़ित कर दिया, उसको पीड़ित कर दिया शुक्र को, विवाह के कारक को। वही लगन का स्वामी चंद्रमा सुख है, वो भी पति और पत्नी, वह भी विष योग में आ चुका है। तो लाभ भाव में चंद्र शुक्र शनि की युति और सप्तम भाव में मंगल राहु का अंगारक, इस कारण विवाह में बाधा और लेट और देरी हुई। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।